आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी तस्वीर को शहीद भगत सिंह और अंबेडकर के साथ लगाए जाने पर हंगामा हो गया है। भगत सिंह के पोते का कहना यह है कि किसी भी नेता को अपनी तुलना भगत सिंह से नहीं करनी चाहिए। भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के बीच दीवार पर टंगी केजरीवाल की सलाखों वाली ये तस्वीर सवालों के घेरे में घिर गई है। दो महान लोगों के बीच शराब घोटाले मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर पर विवाद गहराता जा रहा है। न केवल राजनीतिक दल बल्कि भगत सिंह के पोते ने इस तस्वीर पर आपत्ति जताई है। एक गलत प्रयास किया गया है तुलना करने का, या उनके साथ भगत सिंह जी के साथ केजरीवाल की तुलना करने का। तो ये देख के बहुत बुरा लगा और अफसोस हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी कोई राजनीति करना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, आप उसको कर सकते हैं, पर एक तुलना करना उस महान शहीद आज़म भगत सिंह जी के साथ, जिनका बाल काल से लेकर उनकी फांसी चढ़ने तक का जो जीवन काल का सफ़र है, वो हमेशा हर भारतीय को प्रेरणा देता है। और उनका जीवन काल जो है हमेशा हमें इंस्पायर करता है। और जो हमारे राजनेता हैं, उनको तुलनात्मक रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए, इन महान लोगों के साथ अपनी तुलना करनी चाहिए। सुनीता केजरीवाल ने कल तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो संदेश के बैकड्रॉप में भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर के बीच में अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर टंगी थी। देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले देशभक्तों की तस्वीर के बीच केजरीवाल की तस्वीर लगी होने की वजह से बवाल खड़ा हो गया। ये पहली बार था जब आपने ये प्रयोग किया। इससे पहले जब भी सुनीता ने केजरीवाल का संदेश पढ़ा है, उस दौरान पहले वहां सिर्फ भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, लेकिन कल जब सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल का संदेश पढ़ा तो भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में अरविंद केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर लगी दिखी। इस तस्वीर का बीजेपी नहीं, कांग्रेस के नेता भी विरोध कर रहे हैं। इन्होंने मतलब ऐसी हद कर दी जिसकी कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन्होंने संविधान लिखा और जो देश के लिए शहीद हुए, उनके साथ केजरीवाल की फोटो लगाना अपने आप में बहुत बड़ी उन लोगों की तौहीन है। और मेरा ख्याल है कि आम आदमी पार्टी को कतई ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, और मैं सख्त लफ्ज़ों में इसकी निंदा करता हूँ। एक कारण है कि भी शहीद है सब तो ऊपर है साडे, कि जिन्होंने देश की आज़ादी की खातर कुर्बानियां दी और सानू संविधान दिता है। दूसरा हैगा कि भी ਜਿਹੜੇ लोग चले गए दुनिया चों, उन्हां दे नाल ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੱਜਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ। अरविंद केजरीवाल की यही तस्वीर 31 मार्च को रामलीला मैदान और बीते 3 अप्रैल को आम आदमी पार्टी दफ्तर में संजय सिंह के भाषण वाले मंच पर भी नजर आई थी। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे ये तस्वीर इस बार देश के दो महान लोगों के बीच में लगी थी। केजरीवाल की तस्वीर को राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दा बना लिया है। अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी के मुखिया है और उनकी तस्वीर अगर शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ है या बाबा साहब जी के साथ है, तो ये अधिकार हर एक नागरिक को है कि वो महापुरुषों के साथ अपनी तस्वीर लगा सकता है। एक पार्टी जिसका विश्वास अराजकता में है, जिसका विश्वास संविधान की नीतियों में नहीं है, और उसके मुखिया जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं, जेल में हैं, उनकी फ़ोटो बाबा साहब के साथ लगाना और शहीद आजम भगत सिंह के साथ लगाना, आप समझ लीजिए कि इनका राजनीतिक चरित्र कितना गिरा हुआ है। लोकसभा चुनाव के बीच भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर के साथ सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर सियासी मुद्दे में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल की ये तस्वीर चुनाव के नतीजों पर कितना प्रभाव डाल पाती है। क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली सीएम होंगी? क्या आम आदमी पार्टी जीत के लिए सिंपैथी वोट बैंक का सहारा ले रही है? और भगत सिंह और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने आज तक से खास बातचीत में क्या कहा है, देखिए। सुनीता केजरीवाल सामने आ रही हैं और वो बातें कर रही हैं। जो तस्वीर उन्होंने लगाई है बीते दिन भगत सिंह जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, अरविंद केजरीवाल के, इस पर भगत सिंह जी के जो ग्रैंडसन है उन्होंने आपत्ति जाहिर की है कि ये मेरे मतलब भगत सिंह जी के साथ अरविंद केजरीवाल की जेल वाली तस्वीर लगाना गलत है। देखिए, भगत सिंह जी के परिवार के लोगों ने क्या कहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसका सम्मान करता हूं। उनकी अपनी क्या बात है,
लेकिन शहीदों के स्टैचू के साथ तो नौजवान लड़के सेल्फी लेते हैं, तो इस देश के नेताओं को भी हक है, आम आदमी को भी हक है कि शहीदों के साथ अपनी फोटो लगाए, संविधान निर्माता के साथ फोटो। इसमें कौन सा अपराध है? मुझे ये नहीं समझ में। बाबा साहब से इतना परेशान क्यों होते हैं वाजपेयी? भगत सिंह से इतना क्यों परेशान होते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। अगला प्रश्न ये है कि क्या सुनीता केजरीवाल जी अगली मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर, क्योंकि एलजी साहब ये कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार दिल्ली की नहीं चलाने दूंगा। तो आप कह रहे हैं विनय सक्सेना जी ने भारत का संविधान लिखा है? मुझे तो नहीं मालूम। विनय सक्सेना जी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मुझे नहीं पता। विनय सक्सेना जी भारत के संविधान निर्माता नहीं, अंजना जी। तो आप क्यों नहीं सीएम बन सकते हैं? काहे हम बन जाएंगे? किस लिए बन जाएंगे? क्या दिक्कत? हमको वोट थोड़ी दिया है सीएम के तौर पे। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वोट दिया है। संजय एक सिंह और के बात, नाम पे- आतिशी जी ने बताया कि उनकी तबीयत खराब, 4.5 किलो के करीब वजन उनका घट गया है, लेकिन जेल वाले बता रहे हैं कि कुछ उनके सेहत को कोई दिक्कत नहीं है, जरा भी वजन नहीं घटा है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या एक आप लोग सिंपैथी भी इसके जरिए गेन करने के ये लिए सब चीजें झूठी कही नहीं जा सकती। मैं जेल काट के आया हूं, वजन होता है वहां पे, मेडिकल चेकअप होता है। वही वो कह रहे हैं कि नहीं घटा है वजन। नहीं तो जेल में जाने के पहले जो 10 दिन उन्होंने ईडी की कस्टडी में बिताया, फिर जेल गए, उस प्रक्रिया के इस दौरान उनके 4.5 किलो वजन कम हुए होंगे, इसलिए बोला उन्होंने। पंजाब में 13-0 का नारा दिए जाने के बाद अब सीएम भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स से मुलाकात करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों के बाद ऐसा पहली बार होगा जब सीएम विधायकों और मंत्रियों की तरह वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग को वॉलंटियर मिलनी का नाम दिया जा रहा है, जो 6 अप्रैल को मोगा में 12 बजे और जालंधर में 3 बजे आयोजित की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि 2 साल पहले जैसे वॉलंटियर्स की ताकत का इस्तेमाल करके 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत दर्ज करके पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी, उसी तरह से वॉलंटियर्स की ताकत का इस्तेमाल करके पार्टी लोकसभा की जंग का भी ऐलान कर चुकी है और इसे फतेह करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनाव प्रचार का सबसे ज्यादा दारोमदार भगवंत मान के कंधों पर है और यही वजह है कि सीएम मान आने वाले दिनों में हरियाणा से लेकर गुजरात तक का दौरा करेंगे। 8 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में सीएम का प्रोग्राम है, उसके बाद 12 और 13 अप्रैल को दिल्ली में प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। 16 और 17 अप्रैल को गुजरात के प्रोग्राम में वो शामिल होंगे। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने दावा किया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी 13-0 से जीत दर्ज कर लेगी और बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। संगरूर में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरमीत मीतहेर के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हरपाल चीमा से बात की आज तक संवाददाता बलवंत सिंह विकी ने। चीमा साहब, कैसे तैयारियां चल रही हैं संगरूर सीट को लेकर? हर सीट को लेकर मुख्यमंत्री मीटिंगें ले रहे हैं, संदीप पाठक आ रहे हैं, तो कैसी रणनीति बनाई गई है? कल सभी विधायक मंत्री संगरूर से रिलेटेड वहाँ मौजूद रहे। देखिए, पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े दमखम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी ने खुद कमान जो संभाली हुई है, हर एक हल्के की, हर एक लोकसभा हल्के की मीटिंग खुद माननीय मुख्यमंत्री साहब ले रहे हैं। तो बहुत उत्साह है वर्करों में, पूरा वॉलंटियर एकजुट है, पूरी पार्टी एकजुट है। बिल्कुल लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी की जो तानाशाही नीतियां हैं उनको हराएंगे। जो देश के संविधान को खत्म करने की बीजेपी ने ठानी हुई है, हम उसको रोकेंगे और बीजेपी बिल्कुल हारेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी। 2022 में जब बाई इलेक्शन हुआ था तब आम आदमी पार्टी जहाँ से कुछ वोटों से हार गई थी। देखिए, हमारे युवा नेता गुरमीत सिंह मीतहेर जी हमारे कैबिनेट के कोलीग भी हैं। बहुत ही उनका नौजवानों में, लोगों में बहुत प्यार है, बहुत उत्साह है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी लीड से हमारे मीतहेर जी जीतेंगे और यहाँ से एक तरफा मुकाबला है। आम आदमी पार्टी की हवा जैसे 2014 में जब सरदार भगवंत सिंह मान जी इलेक्शन लड़ रहे थे तब बनी हुई थी, जब 19 में लड़ रहे तब बनी हुई थी, उससे भी कहीं ज़्यादा हवा मैं समझता हूँ आज बनी हुई है। तो एक तरफा मुकाबला है। जो देश को ख़त्म करने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को खत्म करने वाली है, उनको लोग हराएंगे और आम आदमी पार्टी जीतेगी। देश जानता है जो भी तानाशाह बना है, जो भी हिटलर बना है, जिसने भी डेमोक्रेसी का मर्डर करने का यत्न किया है, उसको लोगों ने हराया है और लोकतंत्र को बचाया। तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र बचेगा और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। आपको लगता है कि ढींढसा परिवार काले दिन में वापस चला गया है? काफ़ी वोट बैंक चर्चाएं चल रही हैं कि उनके साथ है, लेकिन हाल ही में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं हो सका और चर्चाएं ये भी हैं कि कांग्रेस की ओर से सुखपाल सिंह खैरा जहां से मैदान में उतर सकते हैं। तो क्या चैलेंज रहेगा आम आदमी पार्टी? देखिए, चाहे कोई भी आ जाए,
हमारे सामने कोई भी चैलेंज नहीं है। चाहे कोई अकाली दल से चला जाए, अकाली दल से आ जाए, अकाली दल को पंजाब के लोग बिल्कुल मुंह नहीं लगाएंगे। पंजाब के लोगों को पता है कि जब पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का राज था, उस समय हमारे धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी बड़े स्तर पे पंजाब में हुई थी और कोई भी इंसाफ पंजाब के लोगों को नहीं मिला था 2 साल। अब सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार आई है, जितने भी दोषी थे उनके खिलाफ चालान हमने अदालत में दे दिया, उनके खिलाफ चार्जशीट हमने अदालत में जो है फाइल कर दी और उनको बिल्कुल कानून के मुताबिक सजा होगी। जो भी कोर्ट फैसला करेगी उसमें सारे पक्ष के गवाह हम सरकार की तरफ से लेके जा रहे हैं। सो मेरा मानना है कि अकाली दल पंजाब की सियासत में बिल्कुल हाशिए पे है। अकाली दल को कोई पूछ नहीं रहा। आज इसीलिए अकाली दल में जो पुराने इधर उधर चले गए थे उनको इकट्ठे करने का यत्न हो रहा है, पर लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। आज पंजाब में काम करने वाली बात हो रही है। काम कौन कर रहा है? सरदार भगवंत सिंह मान जी कर रहे हैं। इसलिए आज 13-0 से मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी जीतेगी। वहीं दरबार साहिब में सेवा कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुताबिक 22,000 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान गले में पहचान पत्र पहनने का ऑर्डर दिया गया है और यह आदेश शिरोमणि कमेटी में सेवा निभा रहे हर कर्मचारी और अधिकारी के लिए जरूरी है। ड्रेस कोड लागू होने के पीछे जो मकसद है वो ये कि इससे न केवल संगत के तीमारदारों की पहचान की समस्या हल हो जाए, बल्कि कर्मचारियों में अनुशासन भी बना रहेगा। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।